हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोगों ने पिकअप किए हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस और किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इसका हमारा पार्ट 3 वीडियो है और हम इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने क्विक रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की है तो आप प्लीज उसे चेक करें, जिससे कि आपको कुछ पॉइंट्स पर अच्छी तरीके से और जल्दी तैयारी हो सके। कुछ बाकी हम लोगों ने टीजीटी का अपना पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है और पीजीटी का हमारा ऑन द वे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे पहले मैं बता देती हूँ, जो भी आंसर्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वो प्रीवियस ईयर पेपर से बेस्ड हैं और वो आपके पहले पूछे जा चुके हैं और उनमें जो आंसर्स आपके टिक हुए हैं उनसे रिलेटेड है। किसी भी आंसर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। देखिए हमारे होम साइंस से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसीलिए आपसे मैं कहती हूँ कि आप अवेयर रहें, सारी चीजों को देखें कि क्या कहाँ कैसे चल रहा है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। होम साइंस इज नॉट बेस्ड ऑन बुक्स, ये आपकी डेली लाइफ है, आपकी लाइफ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आपके घर से संबंधित जितनी चीजें हैं, वो सब इसमें आती हैं। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, भारत में सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान 1948 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए दोबारा से मैं अपनी पार्ट 3 वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इस पॉइंट पर पढ़ा था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, सर्वप्रथम कहाँ और किस राज्य के उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान के शिक्षण विषय के रूप में से सम्मिलित किया गया। तो ये बड़ौदा गुजरात में महारानी बालिका उच्च विद्यालय में इसको ऐड किया गया था और शुरू किया गया था। जब हमने होम साइंस की हिस्ट्री पढ़ी थी अपने वो टीजीटी की वीडियोस में, वहां पर हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज ईयर के साथ में किसने कब कहाँ कैसे होम साइंस स्टार्ट किया था, वो सारी ही चीजें पढ़ी थी। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आता होगा और ये पॉइंट याद होगा। या तो उन लोगों के लिए रिवीजन है और जिन्होंने नहीं अभी तक देखी हैं वो वीडियोस, तो वो लोग इस चीज को याद कर सकते हैं। 1936 के मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में आपका गृह विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया विद्यालयों में, तो 1936 के मध्य में इसको कंपलसरी कर दिया गया था। किस पुरुष ने सर्वप्रथम होम साइंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, तो उनका नाम है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर के थ्रू उन्होंने सबसे पहले होम साइंस की पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन के पद पर कार्य किया है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है और इन्होंने पीएचडी की है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 को और पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टैब्लिश हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ये ईयर्स आपसे पूछी जाती हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिए, चाहे लिंक कीजिए किसी चीज से, चाहे याद कीजिए, चाहे अपने रूम में एक बड़े से पेपर पर एक चार्ट पर इन्हें लिखकर लगा लीजिए, जिससे कि आप आते जाते हुए देखें तो आपको रिमाइंड होता रहे और आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1977 में आपका आया था। फिर उसके बाद है मिलावट निरोधक अधिनियम, ये 1 जून 1955 में आया था। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियरली पूछ सकते हैं। फिर है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसने पब्लिश किया था, ये 1923 में प्याजे ने इन्होंने इसको पब्लिश किया था। देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि जो प्याजे हैं, थॉर्नडाइक है, जो वेगोट्स्की हैं, इन सभी को हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट स्टिल उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उनके ऊपर भी आपको अपलोड करूं वीडियो और बहुत इजीली इनको मैं आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, आप सीटेट वगैरह में भी हेल्प करेंगे।
फिर है द फिलोसफी ऑफ चाइल्ड, ये 1950 में पब्लिश हुई। द फिलोसफी ऑफ इंटेलिजेंस इन 1947 में। द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड इन ये 1936 में। द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1932 में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1937 में। इन सारी ही डेट्स को आपको याद रखना है। ये आपसे होम साइंस से रिलेटेड किसी पेपर टीजीटी के नहीं है ये पॉइंट्स, और ना ही पीजीटी में पूछे गए हैं सवाल, लेकिन या तो एचटेट से या फिर एलटी ग्रेड से पिकअप किए हैं। मुझे अच्छे से याद है ये टीजीटी या पीजीटी से नहीं है, तो आपको ये डेट्स याद रखनी है जो आपसे आगे पूछी जा सकती है। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि होम साइंस वही है और घुमा के आपके कभी किसी पेपर से पिकअप कर लिया, कभी कहीं से, तो क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉर्थेंडम योजना। ये किसने स्टार्ट की? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा स्टार्ट की गई, 1928 में स्टार्ट की गई। और इसका क्या उद्देश्य था? ग्रामोत्थान की एक राजकीय योजना है ये ग्रामोत्थान यानी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। मॉर्थेंडम योजना जो 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच के थ्रू स्टार्ट की गई थी। फिर है रक्त शर्करा का स्तर, यानी कि ब्लड ग्लूकोज का जो स्तर है, और ऑक्सीजन नियंत्रण होती है, किसके थ्रू होती है? एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू मेंटेन की जाती है। एड्रिनल ग्लैंड ही हमारे ब्लड ग्लूकोज को और ऑक्सीजन के नियंत्रण को मदद करती है। फिर आता है हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? तो हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट आपका उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक और योजना है इटावा अग्रगामी योजना। ये सारी जो योजना है इनके बारे में भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे काफी सही अच्छी तरीके से, ईयर वाइज और डेट वाइज मेरे पास ये सारी योजनाएं आपके लिए हैं कंटेंट में, तो इसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये इटावा अग्रगामी योजना ये लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने इसको स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश इटावा में 1948 में अग्रगामी योजना प्रारंभ की गई थी। ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ये हमारी प्रदेश से ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार का ये पहला कदम था। मतलब रूरल डेवलपमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा सबसे पहले कदम किस योजना के हेल्प से उठाया गया था, तो वो है आपकी इटावा अग्रगामी योजना। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके थ्रू ये स्टार्ट हुई थी, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट के आइडिया था, उनके थ्रू स्टार्ट हुई थी और ये 1948 में स्टार्ट हुई थी। फिर है रेनिन एंजाइम, कैल्शियम की उपस्थिति में दूध को केसीन प्रोटीन को दही में बदलने का काम करता है। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी पूछ चुकी हूँ और उसका आंसर मैंने आपको पिन कर दिया है, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को आंसर नहीं पता है उनको वो आंसर पता चल जाएगा। फिर है टोटल नंबर ऑफ द अमीनो एसिड नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में कितने टोटल अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं? तो 20 आपको अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में ही मिलते हैं, और जो बाकी जो 10 हैं ये आपके बॉडी से बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। तो टोटल हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं। अमीनो एसिड्स की वीडियो हम अपने टीजीटी वाले में अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी है तो आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। आप अपना टॉपिक का नाम डालेंगे, जैसे कि आपने ऐड किया हिस्ट्री ऑफ होम साइंस बाय ग्लोबल गुंजन, तो आपको जो मैंने वीडियो अपलोड की है तो आपको वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर जैसे कि आपको मेरे चैनल पर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप उसको बहुत आसानी से ऐसे कर सर्च कर सकते हैं। फिर है कोशिका का सुसाइड बैग क्या होता है? तो लाइजोसोम होते हैं, ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो आपका इंटरव्यू टीजीटी का जो हमारा 2016 वाला इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पर भी पूछा गया था, क्योंकि जब इंटरव्यूज हो रहे थे, हालांकि इंटरव्यू मेरा नहीं लिया था उन लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पर मेरा जो बीएड की डिग्री थी वो अमान्य कर दी थी, क्योंकि 2016 में जब फॉर्म भरे गए थे तब मैं परसुइंग थी बीएड से, तो इसीलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। बट जो वहां पर जो मुझे फीडबैक मिला किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर ये भी एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 6 जनवरी 1987 को लागू हुआ था। फिर उसके बाद है चिकनगुनिया, ये किस मच्छर से फैलता है? ये एडीज मच्छर से फैलता है। दोहरी नोक
वाली डार्ट को क्या कहते हैं? इसको हम फ्लॉज कहते हैं। जो दोहरी नोक वाली आपकी डार्ट होती है उसे हम फ्लॉज कहते हैं। या फिर हम इसे एक हमारी फिश डार्ट भी होती है। आप में से किस किस को पता है कि फिश डार्ट होती है कौन सी होती है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित होगा, क्योंकि केंद्रक का निर्माण गुणसूत्र द्वारा ही होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पीजीटी का ये क्वेश्चन है, पीजीटी में ही आपके सेल वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो केंद्रक के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र अनुपस्थित क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप वहां पर बहुत क्लियरली, आप बिल्कुल कंफ्यूजन को क्रिएट किए बिना वहां आंसर देंगे कि क्योंकि केंद्रक का वहां का निर्माण गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। यहाँ हमने अपना पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है हमारे चैनल की, वो बहुत जल्दी ही 1000 होने वाली है। आई होप आप सभी का अगर भरोसा, आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहेगा तो हम डेफिनेटली जल्दी ही इसको क्रॉस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और स्पीड अप करेंगे, क्योंकि उसमें मेरे पास कुछ और भी फीचर्स होंगे, जैसे कि लाइव आने का और कुछ पोस्ट शेयर करने का। तो हम वो सारी चीजें कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।